हरित जबड़ा। जंगल का ये हिस्सा किसी नक्शे में नहीं था। जब लीना ऑर्टिज अपनी रिसर्च टीम के साथ आखिरी ज्ञात नदी को पार कर आगे बढ़ी तो जंगल ही बदल गया। पेड़ मुड़े, तुड़े और अस्वाभाविक रूप से मोटे हो गए। उनके तनों पर काई और फफूंद की गांठें उग आई थीं। हवा जैसे थम गई थी। न कोई पक्षी, न कोई कीड़ा, सिर्फ सन्नाटा और कहीं गहराई से आती एक अजीब, धीमी लेकिन नियमित धक धक की आवाज। शुरू में लगा जैसे दूर कहीं नगाड़े बज रहे हों, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज और तेज और भारी होती गई, उन्हें समझ आ गया है इंसानों की बनाई हुई नहीं थी, ये कदमों की आवाज थी। शुरुआत में उन्हें सिर्फ झलके मिलीन लताओं के बीच से भागती कोई परछाई, जमीन से काफी ऊपर चमकती दो आंखें और गहरी खरोंचें जो किसी भी ज्ञात शिकारी से बहुत बड़ी थीं। फिर उन्हें अपने गाइड की लाश मिली, या यूं कहो जो कुछ बचा था उसका। लीना लौट जाना चाहती थी, लेकिन कुछ था जो उसे और आगे खींच रहा था। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, विशाल, झुकी हुई और ऐसी छाल जैसी प्लेटों से ढकी जो पेड़ की तरह लग रही थी। जब वो हिली तो पेड़ खुद झुक गया, इफ जंगल ने उसे रास्ता दिया हो। बाद में लीना ने अपनी रिपोर्ट में उसका नाम लिखा, हरित जबड़ा। कोई यकीन नहीं करता था, एक ऐसा जीव जो शिकार करने के लिए खुद को पेड़ों में छुपा लेता और वक्त आने पर खुद जंगल बन जाता। उसका मुंह वहां नहीं था जहां आमतौर पर होता है। उसका सीना धीरे धीरे खुलता था, एक चौड़ा हरा अंधकार जिसके किनारों पर लकड़ी जैसी पैनी दांतें थीं। सिर्फ लीना ही लौट सकी, अकेली, डरी हुई और उस चिपचिपे सैप से लथपथ जो शायद उसका नहीं था। लेकिन अब भी रात के सन्नाटे में वो सुनती है वो सांसें, धक धक धक, उसकी खिड़की के बाहर जहां कोई पेड़ नहीं होना चाहिए।